आज सुबह भारतीय सेना ने ऑपरेशन वज्र प्रहार नाम का एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जो इस समय पूरी गति से चल रहा है। हमारी सेना जिस दृढ़ता और शक्ति के साथ इस अभियान को अंजाम दे रही है, उसे देखकर हमारे दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। यह कार्रवाई अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि हाल ही में हुए पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में यह मांग उठ रही थी कि उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए जिन्होंने हमारे मासूम नागरिकों पर हमला किया था। हमने भले ही सीमा पार के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उन सीधे हमलावरों का क्या जिन्होंने हमारे लोगों को निशाना बनाया था? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए भारतीय सेना पिछले कुछ दिनों से पूरी घाटी में गहन तलाश कर रही थी और आज सुबह उन्हें एक पुख्ता सूचना मिली। गुप्तचर सूत्रों के अनुसार सेना को जानकारी मिली कि सोनमर्ग के घने जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। बस फिर क्या था, हमारी सेना ने तुरंत ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू कर दिया, इन सभी आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए। यह अभियान कुछ घंटे पहले ही शुरू हुआ है और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी सेनाओं को इसमें बड़ी सफलता मिली है। अभी तक हमने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है और इनमें से एक वह सरगना है जिसने पुलवामा हमले की पूरी योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। उसे इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा 3 और आतंकवादी मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार 1 या 2 आतंकवादी अभी भी छिपे हो सकते हैं और इस समय भीषण गोलीबारी जारी है। एक और अच्छी खबर यह है कि ऑपरेशन वज्र प्रहार में अभी तक हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। न तो कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ है और न ही कोई घायल हुआ है। ऐसी प्रारंभिक रिपोर्टें मिली हैं और हमें उम्मीद है कि जब यह अभियान पूरा होगा और हम सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे, तब भी यही खबर मिलेगी कि हमारे सभी सैनिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह और भी चौंकाने वाला है। दरअसल कुछ विश्वसनीय मीडिया सूत्रों से उन गुप्त ठिकानों की तस्वीरें सामने आई हैं जहां ये आतंकवादी छिपे हुए थे। जरा उन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। इसका मतलब है कि ये आतंकवादी आने वाले समय में एक और बड़ा हमला करने की फिराक में थे। उनके पास इतना विनाशकारी सामान मौजूद था, इसीलिए यह ऑपरेशन वज्र प्रहार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये आतंकवादी एक और हमला कर देते तो यह हमारे लिए, हमारी सेना के लिए, सरकार के लिए और पूरे देश के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती कि पुलवामा के हमलावरों को हम पकड़ नहीं पाए और उन्होंने कुछ ही दिनों में दूसरा हमला कर दिया। पाकिस्तान को भी यह कहने का मौका मिल जाता कि तुम अपने देश के अंदर आतंकवादियों को नहीं रोक पा रहे और हम पर आरोप लगाते हो। इसीलिए ऑपरेशन वज्र प्रहार को बिल्कुल हल्के में न लें। यह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक निर्णायक अभियान था और हमें उम्मीद है कि जो बचे हुए आतंकवादी हैं उन्हें भी हम जल्द से जल्द ढेर कर देंगे। मैं आप सभी से भी अपील करूंगा कि ऑपरेशन वज्र प्रहार की पूर्ण सफलता और हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।